ओम श्री परमात्मने नमः। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कट्वंबल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। त्रिविध तीन प्रकार का भोजन जो है शास्त्रों में वर्णन है। एक सात्विक भोजन, एक राजसी भोजन और एक तामसी भोजन। यानी पहला उत्तम सात्विक भोजन, दूसरा राजसी भोजन और तीसरा तामसी भोजन। गीता के अनुसार गीता के 17वें अध्याय में 17वें अध्याय के 8म, 9म और 10म श्लोक में ये तीनों प्रकार के भोजन का वर्णन है। उसका मैं यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि कहते हैं कि आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना आहारा सात्विक प्रोक्ता आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया एतादृशाः आहाराः सात्विक प्रियाः भवन्ति। माने इस प्रकार का आहार जो होता है, भोजन जो है सो सात्विक व्यक्ति का प्रिय होता है। तो सात्विक लोग कैसे भोजन करते हैं, वह किस तरह के भोजन करने से सात्विक मनुष्य सात्विक होता है या सतोगुण बढ़ता है, सतोगुणी होता है। तो कहते हैं देखिए, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु माने आयु को बढ़ाने वाला, सत्व माने अंतरात्मा को शुद्ध रखने वाला, बला माने बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य माने रोग को नष्ट करने वाला, सुख को प्रदान करने वाला, प्रीति और प्रसन्नता को विवर्धना, ये सब को बढ़ाने वाला जो भोजन होता है वो सात्विक भोजन होता है। वो कैसा होता है, तो रस्या, वो रसयुक्त भोजन होना चाहिए। रसयुक्त भोजन स्निग्धा माने चिक्कन और स्थिरा और स्थिर, हृदया और स्वाभाविक रूप से जो मन को भावे उसे हम हृदया कहते हैं। तो इस तरह का आहारा भोजन जो है वो सात्विक प्रिया, सात्विक लोगों को प्रिय होता है। यानी इस तरह के भोजन करने से मन सात्विक होता है। तो इसी तरह का भोजन जो है सात्विक लोगों को करना चाहिए, जो भोजन आयु को बढ़ाता है, अंतरात्मा को शुद्ध करता है, बल बढ़ाता है, आरोग्य को प्रदान करता है और सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। वो भोजन होता कैसा है, तो रस्या माने रसयुक्त होता है, स्निग्धा माने चिक्कन होता है, स्थिरा माने स्थिर रहने वाला होता है और हृदया माने स्वाभाविक रूप से जो मन को ग्राह्य हो, मन को अच्छा लगे, ऐसा भोजन करना चाहिए। ये उत्तम प्रकार का भोजन सात्विक भोजन है। और दूसरा है राजसी भोजन। तो राजसी भोजन कैसा होता है, तो कट्वंबल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। इस प्रकार का जो आहार होता है वो दुख को प्रदान करने वाला, शोक को प्रदान करने वाला, आमय माने रोग को प्रदान करने वाला जो भोजन होता है वो राजसस्येष्टा, राजसी लोग जो होते हैं उनके लिए वो इष्ट होते हैं, माने उनको अच्छा लगता है। यानी रजोगुण बढ़ाने वाला ये भोजन होता है। वो भोजन कैसा होता है, तो कहते हैं कटु माने बहुत कड़वा, अम्ल माने खट्टा, लवण माने अत्यंत नमक युक्त, अत्युष्ण माने बहुत गर्म भोजन, तीक्ष्ण माने तीखा, और रुक्ष माने सूखा हुआ, माने भुजिया आदि जिसमें रस न हो, और विदाहीन जो खाने मात्र से जलन देने लगे, ऐसा जो भोजन होता है, जैसे कि आप समझ गए होंगे, अधिक मसालेदार मांस, मछली, लहसुन, प्याज वगैरह वगैरह, ये सभी जो है राजसी भोजन है। ऐसा भोजन रजोगुणाधिक्य जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रिय होता है, माने राजसी लोगों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन करने से रजोगुण बढ़ता है, इसलिए साधक को इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। इस भोजन से होता क्या है, तो दुख की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, पेट खराब होगा, गैस बनेगा तो दुख होगा, शोक होता है, शोकाकुल होता है लोग, आमय माने रोग को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि इस तरह का भोजन साधक को नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो अधम भोजन है, तामसी भोजन, उसके विषय में कहते हैं यातयामम गतरसम
पूति पर्युषितम चजत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। कहते हैं ऐसा भोजन तामस प्रियम, माने तमोगुणी व्यक्ति को प्रिय होता है, वह ऐसे भोजन करने से तमोगुण बढ़ता है। कैसा? तो यातयामम, जिस भोजन को बना हुआ 3 घंटा हो जाए, यानी 3-4 घंटा के बाद, 3 घंटा, एक याम होता है 3 घंटा का, तो 3 घंटा बीत जाने के बाद भोजन जो है खाद्य नहीं रहता है। गत रसम, जो रस रहित भोजन हो वो भी नहीं करना चाहिए। पूति, पूति माने हो गया अधपका। पर्युषितम, जो पर्युषित हो माने बासी हो, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। अधपका भोजन नहीं करना चाहिए। रस रहित भोजन नहीं करना चाहिए। और जो भोजन बना हुआ बहुत समय हो गया है उसको नहीं खाना चाहिए। उच्छिष्टमपि, और उच्छिष्ट माने जूठा, जूठा ना खाना चाहिए ना किसी को खिलाना चाहिए। चामेध्यम, तो अमेध्य जो होता है, अमेध्य भोजन जो हुआ है, अमेध्यम, ये अमेध्य भोजन जो होता है, जो अच्छा नहीं हो, ये तामस प्रियम, ये तमोगुण व्यक्ति का प्रिय होता है। वह इस तरह के भोजन करने से तमोगुण बढ़ता है। इसलिए जो सतोगुणी हैं, साधक हैं, उन लोगों को 2 तरह का भोजन निषेध करना चाहिए। तामसी भोजन, राजसी भोजन, और सात्विक भोजन का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि सात्विक भोजन खाने से जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा आप अन्न खाइएगा वैसा ही मनोभाव होता है। इसलिए सात्विक अन्न खाने से मन हमारा सात्विक होगा, और सात्विक मन जब होगा तो हम लोग सत्कर्म करेंगे, और सत्कर्म जब करेंगे तो हम लोगों को सद्गति की प्राप्ति होती है। इसलिए मूल है भोजन, और दूसरा है सत्संगति। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। तो सात्विक व्यक्ति का संग करना चाहिए, सदशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, सदशास्त्र का श्रवण करना चाहिए, सद व्यक्ति का संग करना चाहिए, और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे मेरा मन सात्विक होगा और हम सत्कर्म करेंगे, जिससे सदगति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ये गीता में जो त्रिविध भोजन का वर्णन है उसका मैंने यहाँ विवेचन किया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।